श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। अर्जुन द्वारा जब प्रतिज्ञा की गई कि कल प्रातःकाल जयद्रथ का वध कर दिया जाएगा, जयद्रथ को जब ये खबर लगी तो जयद्रथ भयभीत हो गया और कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिलकर परस्पर मंत्रणा की। इसी कथा को आपको इस प्रवचन में श्रवण कराएंगे, श्रवण कीजिएगा। कौरवों के गुप्तचरों ने अर्जुन के द्वारा की गई प्रतिज्ञा जब जयद्रथ को सुनाई तो वह बड़ा ही भयभीत हुआ और उसी समय दुर्योधन की सभा में आ गया और कहने लगा, हे भूपाल वृंद, वीरवर अर्जुन ने हमें मारने की प्रतिज्ञा की है। सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह से टल जाए लेकिन अर्जुन की प्रतिज्ञा कभी नहीं टल सकती। ऐसी दशा में आप या और कोई मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? अतः आप लोग यहाँ से जाने की आज्ञा दो जिससे कि हम कहीं ऐसी जगह छिप जाएं जहाँ पांडव हमें देख न सकें। जयद्रथ को भय से व्याकुल जानकर दुर्योधन कहने लगा, हे पुरुष सिंह, हमारे रहते हुए तुम्हें तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। कल हमारी सारी सेना व समस्त महारथी तुम्हारी रक्षा पर नियुक्त रहेंगे और फिर तुम स्वयं भी एक श्रेष्ठ महारथी हो, पराक्रमी हो, फिर तुम्हें पांडवों से डरने की क्या आवश्यकता है? दुर्योधन के इस प्रकार के आश्वासन देने पर जयद्रथ को थोड़ा संतोष हुआ और वह दुर्योधन को साथ लेकर गुरु द्रोण के पास गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा के संबंध में आचार्य को बतलाया। आचार्य ने जयद्रथ की रक्षा का पूर्ण भार अपने कंधों पर लेकर उससे निडर होने के लिए कहा। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर जयद्रथ युद्ध के लिए तैयार हुआ। उस समय समस्त कौरव सेना हर्ष ध्वनि करने लगी। अर्जुन ने जब जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कौन्तेय, तुमने आवेश में आकर बिना समझे मुझे धर्मराज और हमसे मंत्रणा किए बिना ही जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर डाली। यह तुम्हारा दुस्साहस है। हमें अपने दूतों द्वारा यह पता चला है कि कौरवों को तुम्हारी प्रतिज्ञा का पता चल गया है। अब द्रोण के द्वारा जयद्रथ की रक्षा का पूर्ण प्रबंध कर लिया गया है। प्रतिज्ञा पूर्ण न होने पर इसका कितना भीषण परिणाम होगा, इस पर तुमने तनिक विचार नहीं किया। तब अर्जुन ने कहा, हे यादवेंद्र, आपकी कृपा से मुझे इस संसार में क्या दुर्लभ है। अखिल विश्व की विभूति के स्वामी जब मेरे रक्षक हैं तब मुझे किस बात की चिंता है। विप्र में सत्य, साधुओं में नम्रता और अग्नि में तेज का होना जैसे निश्चित है, उसी प्रकार जहाँ आप हो वहाँ विजय भी निश्चित है। और फिर आपका सखा है अर्जुन भी तो किसी बात में कम नहीं। केशव में योद्धा हूँ, पांडी गांडीव धनुष है और आप सारथी हैं। यह सब होते हुए किसी नहीं जीत सकता। कल प्रातःकाल ही हमारी युद्ध रथ तैयार करने की कृपा कीजिए। तदनंतर श्री कृष्ण पुत्र शोक से पीड़ित सुभद्रा और उत्तरा के पास गए और बड़े ही मधुर और सार भरे वचनों से उन दोनों को समझाया। सुभद्रा उत्तरा व द्रौपदी को आश्वासन देकर महात्मा श्री कृष्ण पुनः अर्जुन के पास आए और अर्जुन को शयन करने का आदेश देकर तथा रात्रि में उनकी रक्षा का संतोषजनक प्रबंध करके अपने शयन मंदिर में गए। लेकिन विविध प्रकार की चिंताओं के कारण उन्हें निद्रा न आई। वे दारुक से बोले, दारुक, पुत्र शोक के आवेश में अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा कर डाली है, इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि कल अर्जुन जयद्रथ का सूर्यास्त से पहले ही वध कर दे। इसलिए प्रातःकाल होते ही हमारा रथ तैयार कर देना, जिसमें हमारे सभी अस्त्र शस्त्र भी रख लेना और जिस समय हमारे शंख की ध्वनि हो उसी समय तुम रथ लेकर शीघ्र ही आ जाना। दारुक ने अपने स्वामी का उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करने का आश्वासन दिया। इसी प्रकार की बातों में उस रात्रि का अवसान हुआ। प्रातःकाल होने पर श्री कृष्ण अपने स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा युधिष्ठिर की सभा में गए। राजा युधिष्ठिर भी उस दिन मंत्रपूत जल से स्नान करके एक महीन वस्त्र पहने श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए थे। श्री कृष्ण के आने पर धर्मराज ने उन्हें अर्धपाद प्रदान कर उचित आसन दिया।
इसी समय समस्त प्रधान महारथी व अन्य पांडव भी आए और अपने अपने नियत स्थानों पर बैठ गए। तब राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, परमात्मन, हम सभी बंधु आपकी शरण में हैं। हमारा सुख और हमारे प्राणों की रक्षा आपके अधीन है। हे केशव, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे अर्जुन की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो। श्री कृष्ण बोले, राजन, आप इतने चिंतित क्यों होते हैं? अर्जुन स्वयं बलवान युद्ध कला के धुरंधर कलाकार और पराक्रमी हैं। वे अवश्य शत्रुओं का वध करेंगे और मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा का पालन अवश्य कर लें। तत्पश्चात धर्मराज की आज्ञा पाकर सब लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर प्रातःकाल होने पर आचार्य ने अपनी सेना को संकट व्यूह की पद्धति से खड़ा किया और जयद्रथ से कहा, तुम भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषण और कृपाचार्य 1,00,000 सेना लेकर हमारे 6 कोस पीछे रहो। वहां पांडवों तो क्या, देवता भी तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। आचार्य के इन वाक्यों ने जयद्रथ का साहस बढ़ाया। वे सिंधु देशीय बहुत से योद्धा और 10,000 घोड़े लेकर द्रोण के बताए हुए स्थान की ओर चले। विकर्ण और दुशासन सेना के अग्रभाग में खड़े हुए। आचार्य द्रोण ने अपना रथ समूह व्यूह के प्रधान द्वार पर लगा दिया। कृतवर्मा और सुदक्षिण उस व्यूह के पीछे तैनात हुए। आचार्य का बनाया हुआ यह व्यूह बड़ा ही विस्तीर्ण था। इस व्यूह के पृष्ठभाग में पद्म गर्भ नामक व्यूह की रचना की गई थी और उत्तम गर्भ के मध्य में सूचीमुख व्यूह बनाया गया था। उसके मध्य भाग में 6 महारथियों से रक्षित जयद्रथ खड़ा हुआ था। जयद्रथ को इस प्रकार रक्षित देखकर अर्जुन को दुर्योधन को यह दृढ़ निश्चय हो गया था कि जयद्रथ अब नहीं मारा जा सकता और अर्जुन अवश्य चिता में जलकर भस्म हो जाएगा। इधर पांडव सेना ने भी अपनी व्यूह रचना की और युधिष्ठिर की रक्षा का पूर्ण प्रबंध किया। तत्पश्चात अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, हमारा रथ दुर्मर्षण की गज सेना की ओर ले चलिए। हम उसकी गज सेना को भेदकर व्यूह में प्रवेश करेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने रथ उधर की ओर हाँका और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। गांडीवधारी अर्जुन ने बड़े वेग से बाण वर्षा आरंभ कर दी। बात की बात में सारी रणभूमि योद्धाओं के मस्तकों से पट गई। जिधर दृष्टि जाती अर्जुन की इस भयंकर मारामारी से शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। दुर्मर्षण की सेना को विचलित देख दुशासन अपनी विशाल गई सेना को लेकर आगे बढ़ा और अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। उस समय थोड़ी देर के लिए दुशासन की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। गांडीव से निकले हुए तीक्ष्ण तीरों ने हाथियों के मस्तक को भेद कर पृथ्वी पर सुला दिया। बाणों की पीड़ा से हाथी भयंकर चीत्कार करते हुए इधर उधर भागने लगे। महावतों के मस्तक गेंद की तरह उछल उछल कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार गांडीव के तीखे तीरों की मार से व्यथित होकर दुशासन और उसकी बची हुई सेना ने द्रोण की शरण ली। दुशासन की सेना को परास्त करके अब वीरवर अर्जुन का विचार जयद्रथ के पास पहुंचने का हुआ और उन्होंने बड़े तीव्र वेग से द्रोण की सेना पर आक्रमण किया। वे स्वयं आचार्य के सामने जा पहुंचे और हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं जयद्रथ को मारना चाहता हूँ, आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करें। उन्होंने अर्जुन से कहा, सव्यसाची, हमारे द्वारा रक्षित जयद्रथ को हमें परास्त किए बिना नहीं मार सकते। इतना कहकर उन्होंने अर्जुन पर बाण मारना प्रारंभ कर दिया और क्षण भर में ही अनेक रथ, सारथी और अर्जुन को बाणों से आच्छादित कर दिया। अर्जुन ने भी अपने लपलपाते हुए तीक्ष्ण बाणों से दौड़ पर धावा किया, किंतु आचार्य ने अर्जुन द्वारा चलाए गए सब बाणों को काट गिराया और 5 बाणों से श्री कृष्ण को और 72 बाणों से अर्जुन को घायल कर उनके चारों ओर बाण का घटाटोप करके उन्हें अदृश्य कर दिया।
द्रोण और अर्जुन के युद्ध को बढ़ता हुआ देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हमें आज बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, हमें यहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिए, शीघ्र ही जयद्रथ की ओर चलो। तब अर्जुन द्रोण को छोड़कर आगे बढ़े। उस समय आचार्य ने कहा, अर्जुन तुम तो शत्रु को संग्राम में परास्त किए बिना युद्ध से नहीं हटते थे, आज तुम उस नियम का पालन क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव आप मेरे शत्रु नहीं पूज्य गुरु हो, वह नियम आपसे संबंध नहीं रखता। इतना कहकर वह बड़ी वीरता से कौरवों की सेना की ओर बढ़े। उस समय युधामन्यु और उत्तमौजा भी अर्जुन के चक्र रक्षक थे। कृतवर्मा और काम्बोज नरेश ने अर्जुन को आगे बढ़ने से रोका। उनके साथ अर्जुन का घोर संग्राम होने लगा। कृतवर्मा ने बहुत से बाण मारकर अर्जुन को घायल कर दिया। तब अर्जुन ने उसके धनुष को काट दिया। तब कृतवर्मा ने दूसरा धनुष लेकर 5 बाण अर्जुन की छाती में मारे। तब अर्जुन ने अपने बाणों से कृतवर्मा को अचेत कर दिया और श्रुतायुध की ओर बढ़े। श्रुतायुध बड़ा बलवान और लड़ाका वीर था। उसने वरुण से एक दिव्य और अमोघ शस्त्र प्राप्त किया था। वरुण ने उसे देते हुए कहा था कि यदि तुमने इस अस्त्र का प्रयोग युद्ध न करते हुए मनुष्य पर किया तो यह लौटकर तुम्हारा ही श्रृंगार कर देगा। चूंकि इस समय श्रुतायुध के जीवन के दिन शेष हो चुके थे, अतः देव की प्रेरणा बस उसने यह अस्त्र श्री कृष्ण जी के ऊपर फेंका, लेकिन अस्त्र श्री कृष्ण को न लगकर उल्टा श्रुतायुध के मस्तक पर जा गिरा, उसका प्राणांत कर दिया। तब अर्जुन आगे बढ़े और मार्ग में अवरोधित बनने वाले सुदक्षिण, शतायु, अच्युतायु, नियतायु और दीर्घायु को मारकर सेनाओं को चीरते हुए शकट व्यू को पार करके सूची व्यू के निकट पहुंचने का प्रयत्न करने लगे। उस समय चतुर सारथी श्री कृष्ण रथ को इस चातुरी से चला रहे थे कि तनिक भी स्थान मिलने पर वह रथ को निकाल ले जाते थे। अर्जुन की रण कुशलता और श्री कृष्ण के सारथ ने दुर्योधन को यह निश्चित करा दिया कि अब अर्जुन जयद्रथ के पास अवश्य पहुंच जाएंगे। उस समय दुर्योधन अकेला ही अपने रथ पर चढ़कर द्रोणाचार्य के पास आया और कहने लगा, गुरुदेव प्रतापी अर्जुन हमारी सेना का संहार कर व्यूह के अंदर घुस आया है और बड़ी भयंकर मारकाट कर रहा है। अर्जुन के इस पराक्रम को देखकर जयद्रथ के सभी रक्षक चिंतित थे। हमें तो यह विश्वास था कि अर्जुन आपके रहते हुए व्यूह में कदापि प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु हमारे विश्वास पर आपकी उदासीनता ने ठेस पहुंचाई है। आपने अर्जुन के साथ सरलता से युद्ध किया है। अर्जुन जैसे कुशल योद्धा को आपने अपनी ही सुविधा बहुत है। जयद्रथ तो कल ही अपने घर जा रहा था, लेकिन आपके अभयदान का विश्वास करके हमने जयद्रथ को मृत्यु मुख में धकेल दिया है, क्योंकि मनुष्य यमराज की दाढ़ों में पड़कर भले ही बच जाए, किंतु रणभूमि में अर्जुन के हाथ से आकर जयद्रथ के प्राण नहीं बच सकते। गुरुदेव अब जयद्रथ को बचाने का कोई प्रयत्न करो। देव हम प्रकृतिस्थ नहीं है, ऐसी दशा में कोई अपशब्द निकल गया हो तो क्रोध न करना। तब आचार्य ने कहा कि राजन तुम मेरे शिष्य हो, शिष्य पुत्र के समान होता है, इससे तुम्हें किसी बात से तनिक भी दुख नहीं हुआ। लेकिन इस संबंध में मैं तुम्हें सत्य बात बताता हूँ, सुनो। संसार के सर्वश्रेष्ठ सारथी श्री कृष्ण बड़े कुशल सारथी है और उनके घोड़े भी इतने सदे हुए हैं कि थोड़ा सा भी मार्ग मिलने पर वह चाहे जहाँ प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि मैंने सबके सामने दुर्योधन को बंदी बनाने की प्रतिज्ञा की है। इस समय अर्जुन को हमने इसलिए निकल जाने दिया कि उसकी अनुपस्थिति में हमें धर्मराज को बंदी बनाने में सुविधा रहेगी। इसलिए इस समय मैं धर्मराज से युद्ध करूंगा और तुम अर्जुन से जाकर युद्ध करो। मैं तुम्हारे ऐसा कवच बांध देता हूं कि जिस पर बाण अथवा दूसरे प्रकार के अस्त्रों का कोई प्रभाव न होगा और तुम निर्भय रहोगे। ऐसा कहकर आचार्य ने मुख शुद्ध करके मंत्रोच्चारण करते हुए वह कवच दुर्योधन के बांध दिया और विजय का आशीर्वाद देकर अर्जुन से लड़ने के लिए विदा किया। तब दुर्योधन त्रिगर्त देश की 1000 चतुरंगी सेना लेकर रणभेरी बजाते हुए अर्जुन से युद्ध करने लगे। संजय कहने लगे, महाराज दुर्योधन ने कृष्ण और अर्जुन का बड़े वेग से पीछा किया। उधर पांडवों ने सोमक वीरों की सहायता से दौड़ पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से तुमुल युद्ध आरंभ हो गया।
धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य आपस में बड़ा ही घनघोर युद्ध कर रहे थे। अर्जुन की भीषण मार काटने कौरवों की सेना को आज इसी समय इतना निढाल कर दिया था कि अर्जुन का रथ जिस ओर जाता था सैनिक स्वतः ही मार्ग छोड़ देते थे। इस प्रकार धीरे धीरे वह दिन व्यतीत हो रहा था, किंतु अर्जुन और श्री कृष्ण अनेकों रुकावटों को दूर करते हुए अपने प्रधान लक्ष्य जयद्रथ की ओर बड़ी शीघ्रता से अग्रसर हो रहे थे। जिस समय उनका रथ रथियों की सेना के निकट पहुंचा, उस समय उनके घोड़े भूख प्यास और घाव की पीड़ा से बड़े व्यथित हो रहे थे और दिनों की अपेक्षा आज उन्हें श्रम भी अधिक करना पड़ा था। अतः वह रथ को बड़ी कठिनता से खींच रहे थे। इसी समय बिंद और अनविंद ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया, किंतु अर्जुन ने अल्प समय में ही उनका काम तमाम कर दिया और श्री कृष्ण से बोले, माधव घोड़े बहुत थके हुए हैं, प्यासे भी हैं और बाणों की पीड़ा से बहुत व्यथित है। मेरे विचार से आप घोड़ों को छोड़ दीजिए और इनके बाण निकाल दीजिए, मैं कौरव सेना को रोके रखता हूँ। श्री कृष्ण की सम्मति पाकर अर्जुन ने रथ से उतर पड़े और बड़ी सावधानी के साथ गांडीव को हाथ में लेकर अचल की भांति खड़े हो गए। विपक्षियों ने इस अवसर को हित जानकर अर्जुन पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अर्जुन ने अपने बाणों से सबके अस्त्र शस्त्रों को काट दिया और समस्त रथियों को रोके रखा। इसी समय कृष्ण ने चिंतित होते हुए, अर्जुन तुम्हारे घोड़े तृष्णा से व्याकुल हो रहे हैं, इन्हें पानी की आवश्यकता है और यह पानी की कोई भी सुविधा नहीं है। यह सुनकर अर्जुन ने उसी क्षण शस्त्र द्वारा पृथ्वी फोड़कर पानी निकाल दिया। उसी स्थान पर अर्जुन ने अपने बाणों से एक घर भी बना दिया और आश्चर्य की बात यह है कि यह सब कुछ करते हुए बड़े बड़े महारथियों ने अपनी श्री कृष्ण और घोड़ों की रक्षा भी करते रहे। इसके पश्चात श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और बड़ी निर्भयता व स्वतंत्रता के साथ उस बाण गृह में जाकर घोड़ों को लिटाने लगे और अपनी सुखदायिनी परिचर्या द्वारा थोड़ी देर में घोड़ों का श्रम, गिलानी, कंप और घावों को दूर कर दिया। पानी पिलाया और मालिश की। इस प्रकार जब वे नहाकर, जल पीकर और घास खाकर नव शक्ति प्राप्त कर चुके तो फिर उन्हें रथ में जोत दिया। सबके देखते देखते श्री कृष्ण ने निर्विघ्न अश्व परिचर्या समाप्त की और अर्जुन को रथ में चढ़ाकर शीघ्रता से कौरव सेना को रौंदते हुए आगे बढ़े। सूर्यनारायण अस्ताचल की ओर ढल चुके थे, अतः अर्जुन बड़ी शीघ्रता से जयद्रथ की ओर बढ़ने लगे। कौरव पक्ष के किसी भी योद्धा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उनके मार्ग का अवरोधक बंध सके। इसी समय दुर्योधन जयद्रथ की रक्षा के लिए उनके आगे होकर निकल गया। द्रोणाचार्य के कवच बांध देने से अर्जुन अकेला संग्राम भूमि में कूद पड़ा। दुर्योधन को अर्जुन के सम्मुख देखकर कृष्ण ने कहा, अर्जुन आज तुम्हें अच्छा अवसर मिला है कि तुम अकेला दुर्योधन तुम्हारे समक्ष युद्ध के लिए आया है, तुम शीघ्र इसकी जीवन लीला समाप्त कर दो। अर्जुन ने कहा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं अभी आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, मेरा रथ दुर्योधन के सामने ले चलिए। अर्जुन के कहने के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। अर्जुन और श्री कृष्ण भी रणोन्मत्त होकर भीषण गर्जना करने लगे और अपना शंख बजाने लगे। तब दुर्योधन ने प्रबल वेग से अर्जुन पर आक्रमण किया और अपने शस्त्रों की मार से अर्जुन और श्री कृष्ण को घायल करने लगा। दुर्योधन ने एक भाले के आघात से श्री कृष्ण का चाबुक काट दिया। अर्जुन ने भी दुर्योधन को लक्ष्य बनाकर वज्रपात के समान भयंकर 14 बाण मारे, लेकिन वह सभी बाण दुर्योधन के कवच से टकराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अर्जुन के बाणों को विफल हुआ देखकर श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे, धनंजय, आज मैं पहली बार ये अनहोनी देख रहा हूँ। तुम्हारे बाण तो वज्र को भेदने में समर्थ है, किंतु आज इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है, यह क्या बात है? अर्जुन ने कहा, अंतर्यामिन, आज दुर्योधन ने एक विशेष शैली से कवच धारण किया है। इस कवच को मेरे बाण तो क्या, इंद्र का कवच भी नहीं भेद सकता। इस कवच में त्रिलोकी की शक्ति विराजमान है। दुर्योधन को यह शक्ति आचार्य ने प्रदान की है। हे सर्वज्ञ, इस रहस्य को जानते तो आप भी हैं, फिर ऐसा प्रश्न करके मुझे मोह में क्यों डाल रहे हैं? आप चिंता न करिए, मैं कवच से सुरक्षित रहते हुए दुर्योधन को परास्त कर दूंगा। यह कहकर अर्जुन ने मानवास्त्र से अभिमंत्रित करके अनेकों बाण दुर्योधन की ओर छोड़े, लेकिन अश्वत्थामा ने अस्त्रों की काटने वाले बाणों से उन सब अस्त्रों को काट दिया। यह देखकर अर्जुन स्तंभित रह गया और कृष्ण ने कहा, वासुदेव, इस कवच को तोड़ने के लिए मानवास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अश्वत्थामा ने बाण मारकर उसका निवारण कर दिया।
अब इसको पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते, ऐसा करने पर यह हमारा और हमारी सेना का ही संहार कर देगा। इतने में ही अवसर पाकर दुर्योधन ने अर्जुन को कई बाण मारकर घायल कर दिया। तब अर्जुन ने क्रोधित होकर कितने ही बाण मारकर दुर्योधन का धनुष काट डाला और उसके रथ घोड़े व सारथी को मार करके रथहीन कर दिया, और 2 बाण मारकर उसकी हथेलियों को घायल कर दिया और उसकी नखों के भीतर के मांस को छेद कर उसे ऐसा व्यथित कर दिया कि वह भागने लगा। लेकिन उसके कई योद्धाओं ने आकर उसकी रक्षा की और अर्जुन व श्री कृष्ण की ओर चारों ओर से घेरकर बाण वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने गांडीव को कानों तक खींचकर भीषण टंकार की और अपना देवदत्त शंख फूंका। इन दोनों की भीषण आवाज ने योद्धाओं के कलेजे हिला दिए। उस समय भूरिश्रवा, शल्य, कर्ण, वृषण, जयद्रथ, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, इन अष्ट महारथियों ने मिलकर अर्जुन पर आक्रमण किया और भीषण बाणों की मार से श्री कृष्ण और अर्जुन को व्यथित करने लगे। उधर दोपहर के पश्चात पांडव और पांचाल वीरों ने मिलकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। उन्होंने द्रोण के रथ के पास पहुंचकर बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मारकर उनकी सेना को छिन्न करना चाहा, किंतु द्रोणाचार्य ने उस सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों से काट कर गिरा दिया। इसी समय राजा युधिष्ठिर ने आचार्य पर बड़े तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की और 90 बाण उनकी छाती में मारे। इससे द्रोणाचार्य ने क्रोध करके 25 बाण मारकर उनके रथ घोड़े व सारथी को नष्ट करना चाहा, लेकिन धर्मराज ने अपने बाणों से उनको काट दिया। तब आचार्य पर युधिष्ठिर ने एक भयानक गदा का प्रहार किया। उस समय आचार्य ने ब्रह्मास्त्र द्वारा उस गदा को भस्म कर दिया। गदा को जलाकर वह अस्त्र युधिष्ठिर की ओर चला तो युधिष्ठिर ने भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसको शांत कर दिया। तत्पश्चात द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर एक गदा फेंकी। उसे अपनी ओर आते देखकर धर्मराज ने भी एक गदा उठाकर फेंकी। दोनों गदा रास्ते में टकरा गई। उनके टकरा जाने पर उनमें से आग की चिंगारियां निकलने लगी। तब आचार्य ने कई बाण मारकर धर्मराज के धनुष को नष्ट कर डाला और उनके रथ को घोड़ों व सारथी सहित नष्ट कर दिया। महाराज युधिष्ठिर बड़ी शीघ्रता से रथ से कूदकर सहदेव के रथ पर जा चढ़े और युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गए। इस प्रकार दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने योद्धाओं से बड़ा भीषण संग्राम कर रहे थे। एक और सात्यकी कौरवों की सेना को अपने तीक्ष्ण बाणों की मार से विकल कर रहे थे। भीमसेन अलम्बुस राक्षस से भिड़े हुए थे। अलम्बुस ने भीम को बड़ा व्यथित किया। अपने पिता को अलम्बुस के द्वारा पीड़ित देखकर घटोत्कच उसके सामने आया और भयंकर मारकाट आरंभ कर दी। दोनों राक्षस आपस में भिड़ित हुए थे, एक दूसरे के प्राणों को समाप्त करने के लिए बड़े भयंकर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार कर रहे थे। अलम्बुस अपनी माया से घटोत्कच को जब अधिक व्यथित करने लगा तब घटोत्कच ने उसका वध करने का विचार किया और अपने रथ से अलम्बुस के रथ पर जा कूदा और उसे दबोच लिया। वो कई बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। घटोत्कच के प्रहार से अलम्बुस का सारा शरीर चूर-चूर हो गया। अलम्बुस के मारे जाने पर पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ और कौरव हाहाकार करने लगे।